थोड़ा सा एक्शन शिफ्ट करते हैं जीएमएम फॉडलर की तरफ। आपको याद होगा जीएमएम फॉडलर एक ऐसा स्टॉक रहा है जिसने कोविड काल में बहुत ही शानदार रिटर्न्स कमा कर दिए। इनफैक्ट कई सारे निवेशकों के पीएमएसएस में जो सबसे ज्यादा चांदी हुई थी वो जीएमएम फॉडलर के चलते ही हुई थी। आज यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट होती हुई दिखाई दी है। एक बड़ी डील हुई जिसमें कंपनी में एक बड़ी हिस्सेदारी फॉडलर इंक ने दरअसल बेची है। अब इसे कैसे पढ़ना चाहिए, अब फॉडलर इंक लगभग बाहर होता हुआ दिखाई देगा और यहाँ से आगे फिर इस कंपनी के लिए क्या प्रोस्पेक्ट्स है वो समझना जरूरी होगा। विवेक अय्यर हमारे साथ है। विवेक, बड़ा हिस्सा दरअसल फॉडलर इंक बेचता हुआ दिखाई दिया है। किस प्राइस पर वो सौदा हुआ, क्यों उनकी तरफ से सेलिंग आ रही है, और जो पटेल फैमिली है जो इस समय के प्रमोटर्स होंगे या फिर उनकी ज्यादा हिस्सेदारी होगी, उनका क्या फिलहाल इरादा है कंपनी के साथ? एक्चुअली ये एक बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है। अगर आपको याद है मई 2022 में जनरली आप देखते हैं कि एमएनसी कंपनी इंडियन कंपनी को लेता है, बट ये एक एक्चुअली रिवर्स स्टोरी है जहाँ पे इंडियन कंपनी ने ग्लोबल पेरेंट को खरीदा है। एंड जैसे ही वो वाला डील हो चुका था तभी जीएमएम फॉडलर, जो फॉडलर के नाम से जिनके पास स्टॉक में हिस्सेदारी थी, उन्होंने कह दिया था कि हम धीरे धीरे हमारा स्टेक कम करेंगे। तो उनके पास करीब 34% स्टेक था और दिसंबर 2022 में उन्होंने 17% के ऊपर स्टेक बेच दिया था। आज हमने देखा कि 13.6% स्टेक का ब्लॉक डील हुआ और प्रेस रिलीज भी आ चुका है। कंपनी ने एक्सचेंज को बोल भी चुके हैं कि ये जो फॉडलर है उन्होंने ही ये पर्टिकुलर स्टेक बेचा है। आज का अगर हम रीडिंग करें तो नंबर 1 इट इज, हम इसको देखते हैं कि प्रमोटर इज सेलिंग, इज इट नेगेटिव। बट अगर आप बायर का कैटेगरी देखेंगे एंड बायर का नाम देखेंगे, इट इज अ वेरी लार्ज प्राइवेट इक्विटी फंड और क्रिस कैपिटल ने 9.9% करीबन 10% स्टेक लिया है कंपनी में और 3.7% इक्विटी स्टेक अदर इन्वेस्टर्स ने लिया है। तो अब कितना बचता है? फॉडलर के पास अभी भी 1% बचता है और उसमें पटेल फैमिली ने क्लियरली बोला है कि ये जो बाकी का 1% है ये भी हम खरीदेंगे। उन्होंने प्राइस भी दिया है, उन लोग खरीदेंगे 1700 रुपए पर शेयर पे, जो ये भाव से भी एक्चुअली एट अ हायर लेवल है। तो ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये एक ओवरहैंग था बिकॉज लोगों का मानना था कि इतना बड़ा इक्विटी ऑलमोस्ट 34%, जो एक टाइम बिक चुका था 17% और बाकी अगर आप देखेंगे तो अनदर 14%। सो बिग ओवरहैंग गॉन और उसके वजह से स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहा है आज के ट्रेड में, बट नीचे के स्टैंड से बहुत बड़ा इंट्राडे रिकवरी कर चुका है। एक इंटरेस्टिंग मूव। अच्छा, फिर पटेल फैमिली के पास कंसिडरिंग वो 1% और हिस्सा खरीदेंगे, उनकी इस समय कितनी हिस्सेदारी है और क्या स्कोप है उनके पास फिर और हिस्सा बढ़ाने का? तो सुबह हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, एंड ऑफ जून क्वार्टर, राइट, उनके पास करीबन 39% स्टेक था। तो 38.74 था, जो 1% बढ़ के क्लोज टू 39.74 होगा, क्लोज टू 40% स्टेक। सो प्रमोटर के पास बहुत बड़ा स्किन इन द गेम होगा, दे विल बी ओनिंग क्लोज टू 40% एंड बाकी जितना भी है पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्लूडिंग लार्ज इंस्टीट्यूशंस। ओके, काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जैसे विवेक कह भी रहे थे कि नॉर्मली एमएनसी प्लेयर्स आकर इंडियन प्रोमोटर से हिस्सा खरीदते हैं, लेकिन इंडियन प्रोमोटर ने एमएनसी प्लेयर या जो पार्टनर था उसे बाय आउट कर लिया और यहाँ पर आगे और भी हिस्सेदारी करीब 1% की और एक हायर प्राइस पर दरअसल वो खरीदते हुए दिखाई देंगे। मेरे ख्याल में आपने 1700 के आसपास का भाव कहा है, जहां पर वो स्टॉक आज 1515 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया विवेक इस अपडेट के लिए। धर्मेश, आपकी नजर गई है क्या जीएमएम फॉडलर? बड़ा चर्चित स्टॉक हुआ करता था ये, स्पेशली 2021 के साल में, और ऑफ कोर्स जब से वो पटेल फैमिली ने फॉडलर का हिस्सा खरीदना शुरू किया है। जी बिल्कुल, नज़र तो गई है और कंपनी तो कंसिस्टेंट है जहाँ तक बिजनेस का सवाल है और काफ़ी स्पेशलाइज ग्लास करोजन इक्विपमेंट बनाते हैं जो कि बहुत सारे फैक्ट्रीज और में काम आते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका बिजनेस कंसिस्टेंट चल रहा। मार्जिन से थोड़ा उठापटक हुआ था बट आगे जाके मार्जिन भी इनके स्टेबल होते हुए दिखे हैं। रही बात प्रमोटर फैमिली की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो 38 या 39% जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसमें 14.5% फॉडलर आईएनसी के था, पटेल फैमिली का थोड़ा कम था। सो आई मीन ये डेटा सब्जेक्ट टू फर्दर चेक है, बट एज फार एज आई नो कि 14-14.5% फॉडलर आईएनसी का था, पटेल फैमिली का परसेंटेज कम है। सो नॉर्मली लॉन्ग रजिस्ट्रेशन पीरियड वाले जो बिजनेसेस होते हैं, जिस तरीके का इनका बिजनेस है,
इस बिजनेस में अगर इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट इक्विटी का होल्डिंग ज़्यादा होता हुआ नजर आए तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा वो नेगेटिव माना जाता है, बिकॉज प्रमोटर ड्रिवन बिजनेसेस आर ऑलवेज प्रेफर्ड बिजनेस। वहाँ पर एक ट्रैक्शन और जिस एग्रेसिवनेस के साथ काम होता है वो ज़्यादा मतलब उसको मान्यता और उस पर वेटेज मिलता है। बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पटेल फैमिली ने ऊपर के प्राइस पर स्टॉक खरीदने की बात कही है कि 1700 तक वो बाइंग करेंगे, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग बायस के लिहाज से अगर देखें तो 15 से 10% का इसमें अपसाइड एक उछाल आ सकता है इस न्यूज़ के बेसिस पर। और अगर जो पटेल फैमिली जो प्रमोटर्स हैं अभी एग्जिस्टिंग, उन्होंने अगर मार्केट में थोड़ी खरीदारी की और या ऐसा कोई इंडिकेशन मार्केट में दिखा कि मार्केट्स में शेयर्स बाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बाई तो बनता है। बट अदरवाइज वैल्यूएशन के लिहाज से ये मोर और लेस सेटल्ड वैल्यूएशन है कि इनका जो आरओई है 15-16% के हिसाब से उधर ही ये ट्रेड कर रहे हैं। सो ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं है, जस्ट वैल्यू रेटिंग के लिहाज से। ये जो प्रमोटर